जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी जो आपने व्रत किया है उसका पारण कब करें, पारण किस विधि से करना चाहिए, पारण की पूजा कैसे करनी है, भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए तो पूर्ण जानकारी देवउठनी देवोत्थान एकादशी के पारण के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रश्न उठता है कि क्यों आवश्यक है यह जानकारी। शास्त्र कहते हैं कि जब आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तो उससे केवल आपको 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, 70% आपका जो पुण्य है व्रत का वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपका पारण करना आवश्यक है और सही विधि से पारण ना किया जाए तो संपूर्ण पुण्य नाश होता है। इसीलिए पारण सही विधि से हो यह भी आवश्यक है, क्योंकि सभी एकादशियों का जो विधान है वो कुछ ना कुछ भिन्न होता है। सभी एकादशियां थोड़ी भिन्न होती है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एक का पारण इस विधि से किया दूसरे का उसी विधि से होगा, नहीं। समय अलग, मुहूर्त अलग, माह अलग, इसके अनुसार ही पारण अलग होता है। तो इस एकादशी का ये बड़ी एकादशी है, सर्वाधिक पुण्य देने वाली एकादशी है, अनंत पुण्य देने वाली एकादशी है, अक्षय पुण्य देने वाली एकादशी है। तो इसका जो अक्षय पुण्य है वह आप कैसे अर्जित कर सकते हैं, क्या नियम विधि आदि रहे, कैसे आप इस व्रत को पूर्ण करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो देखना आवश्यक है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इस एकादशी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, वर्ण जहां जहां हमारे हिंदू सनातनी रहते हैं सभी लोग करते हैं इस व्रत को, और उन तक ये वीडियो पहुंचे इसके लिए सहयोग कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसकी महिमा को समझे और सही विधि से पालन कर पाएं। वीडियो अगर आप उन तक पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, शेयर करते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं इसका लिंक, तो इससे लाभ ये होता है कि प्रभु हरि की जानकारी कार्तिक मास में जितनी आप प्रचारित प्रसारित करेंगे भगवान उतना पुण्य आपको देंगे। तो का कार्य है, इसको कीजिए। इस वीडियो को पहले स्वयं देखिए, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, और जब अच्छा लगे कि वीडियो उपयोगी है तो सबको भेजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी का लाभ ले पाएं और प्रभु की सही प्रकार से भक्ति करके उनके व्रत को सही विधि से पूरा कर पाएं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राय देना चाहते हैं। इस वीडियो के विषय में तो अपनी राय दे सकते हैं, अवश्य बताएं, अच्छा बुरा जो भी लिखना चाहे आप लिखें, पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे चैनल पर आपके सभी सजेशंस जो होंगे, आपके जो भी सुझाव होंगे, उनको हम सदा ही अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। दबा रहे थे दोस्तों मंदरा का सवाले पान। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पारण कैसे करेंगे। देखो आपने व्रत किया है 3 तारीख को, क्या समय, क्या मुहूर्त, क्या नियम, क्या विधि, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पारण कैसे करेंगी। और एक और बड़ा प्रश्न बहुत सी माताएं बहनें जो कार्तिक स्नान कर रही होंगी इसी के साथ भी शुरू करेंगी और एकादशी के व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसीलिए किस विधि से आप इस एकादशी का पारण करें जिससे कि आप भीष्म पंचक का व्रत भी पूर्ण कर पाएं और इसके पारण का फल भी प्राप्त कर पाएं। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, इसका नाम देवोत्थान एकादशी भी है, देवोठिनी एकादशी भी है, हरि प्रबोधिनी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी है। यह अत्यंत कल्याणकारी है। इसका व्रत सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य जब तब सब कुछ अक्षय देता है। अक्षय से अभिप्राय होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, जो पुण्य
कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा पुण्य इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जप तप दान आदि करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जो भी आप सत्कर्म करते हैं उनका प्राप्त होता है। इसीलिए यह एकादशी महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एकादशी का पारण, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि पारण यदि सही से ना किया जाए तो व्रत का फल नाश हो जाता है। अब बात आती है कैसे हमने पारण करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, चाहे एक को और चाहे दो को। मैं यहां साफ कर दूं कि जो उत्तम व्रत है वह व्रत 2 तारीख को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को एकादशी सूर्य के मुख से है एक कारण। दूसरा, द्वादशी वेधा एकादशी है, तो द्वादशी वेधा जो एकादशी होती है वही श्रेष्ठ होती है व्रत करने के लिए। 1 तारीख को दशमी वेधा एकादशी है। दशमी वेधा एकादशी का कभी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं, दशमी वेधा एकादशी। पुण्य का नाश हमने पहले भी वर्णन किया है कि सभी जो पुराण है जहां जहां एकादशी का वर्णन आता है उन सभी जगहों पर दशमी वेधा एकादशी को व्रत योग्य नहीं कहा गया है। द्वादशी वेधा एकादशी को या संपूर्णा एकादशी को ही व्रत योग्य कहा गया है। और ये एकादशी या तो दशमी वेधा है जो 1 तारीख को है, जो नहीं करनी चाहिए, और 2 तारीख को जो है वो द्वादशी वेधा है, क्योंकि एकादशी में सूर्योदय है और बाद में द्वादशी आ रही है। तो उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो 2 तारीख को ही, इसीलिए हमने 2 तारीख कहा था। हम यहां पारण की चर्चा कर रहे हैं। तो एकादशी का व्रत पूजन करने के बाद आपको नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों में मूलतः जो नियम है वो ये कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं, द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है और सायंकाल को कीर्तन करना है। कीर्तन जो है बड़ी ही आवश्यक प्रक्रिया है इस व्रत में। कीर्तन अगर आपके आसपास मंदिर में होता है वहां जाए, अगर मंदिर आदि आपके आसपास नहीं है तो आप डिजिटल के माध्यम से कीर्तन का लाभ लें। हम भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी पर, जिसमें 2 से 3 पाठ कर दिया रहे होते हैं। उनके सुनने से भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है, तो आप वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आसपास मंदिर ना हो, कीर्तन ना हो तो कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कितने बजे तक करें? सुबह तक करें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 1 बजे तक तो अवश्य करें। और जब रात्रि जागरण आप करेंगे ना, तो रात्रि जागरण करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात्रि जागरण में ऐसा नहीं कि आप टीवी चला लें और टीवी देखते रहें, फिल्में देखते रहें या गॉसिप करते रहें। नहीं, रात्रि जागरण का अभिप्राय है उस समय रात्रि में आपने भगवान का भजन करना है, भगवान का पाठ सुनना है या करना है, पढ़ना है। तो ये कार्य आपको करना है। उस रात्रि जागरण में भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना, विष्णु शास्त्र नाम आदि अनेक पाठ हम आपके लिए अपलोड करते हैं। उनको श्रवण कीजिएगा और उनको सुनते हुए रात्रि का समय व्यतीत कीजिएगा। 1 बजे तक तो अवश्य कर ही लीजिएगा। जब आप व्रत कर रहे हैं रात्रि जागरण कीजिएगा। इसमें पृथ्वी पर शयन का नियम भी, अगर आप पृथ्वी पर शयन कर सके तो बड़ा उत्तम है। और अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाएंगे, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप पारण दिवस ये पूजन करेंगे, पारण के दिन का पूजन करेंगे और पूजन करने के पारण करेंगे। पारण किस चीज से करना है? जो कर रहे हैं उनको पारण कैसे करना है ये बताएं। उससे पहले अब हम पूजन कर लेते हैं स्नान आदि से निवृत्त होके। और जो आपका पूजा क्षेत्र है, पूजा का स्थल है, जहां आपने एकादशी का पूजन किया होगा, अगर आपने हमारी बताई विधि से पूजन किया है तो आपने चौकी स्थापित की होगी और चौकी स्थापित करके वहां भगवान की स्थापना करके आपने पूजन किया होगा। तो आइए पूजन की सामग्री एक बार देख लेते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है ऐसे दर्शक भी होते हैं नए जिन्होंने पूजन की चौकी आदि नहीं लगाई होती है, तो आरंभ से शुरू करते हैं कि कैसे आपने चौकी लगानी है। जिन्होंने कल चौकी स्थापित नहीं की थी वो आज चौकी लगाएंगे भगवान की पारण दिवसीय पूजन के लिए। और जिन्होंने कल से चौकी स्थापित की है वो वहां से स्टार्ट कीजिएगा जहां से हम पूजन शुरू करेंगे। सामग्री एक बार देख लीजिए क्या चाहिए इसमें। सामग्री के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप हो जिसका चित्र या प्रतिमा आपके पास हो, लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो या विष्णु भगवान हो,
कोई भी चित्र स्वरूप आदि आपके पास है, बोले उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला, पुष्प की जनेऊ अवश्य लेनी है, इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये पंचामृत की सामग्री होगी। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी पूजा का स्थल है आपके यहाँ पे, और जो लोटा है तांबे का, उसको मांझ के उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। आइए अब हम भगवान की स्थापना करते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे। सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली है। अब पुष्प के द्वारा जो लोटे में जल है ना, उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर, और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है, इससे स्थान पवित्र होगा। वो सामग्री भगवान को चढ़ाने योग्य होगी, पवित्र होगी। ओम पवित्र, इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। इसको पवित्र करके शुद्ध करके भगवान को अर्पित करेंगे। तो अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है तो तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिए, और उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिए। धूप दीप की स्थापना आपने की। अब आप 3 बार करेंगे तो अपने सीधे हाथ में एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल लेंगे और उसको पी जाएंगे। जल लीजिए, ओम माधवाय नमः पी जाइए। जल लीजिए, ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः पी जाइए। ओम हस्तो प्रक्षालन नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। भगवान के सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित और धूप को प्रज्वलित कीजिए। अब भगवान को आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए। जैसे कि जो आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे उसी पात्र में चढ़ाएंगे तो इधर उधर वो सामग्री फैलेगी नहीं। एक एक चम्मच जल आप अर्पित करेंगे, भगवान का पहले अर्थात कराएंगे, अर्घ्य देंगे, कराएंगे। ओम नमो नमः। कार्तिक 1 चम्मच जल लीजिए और पद के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा, स्नान कराइए। फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के उसको फूल पे लगा लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। और यदि प्रतिमा है तो अच्छे से शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको अच्छे से अभिषेक कराइए, पंचामृत से नहलाइए। ओम नमः नमः सतयोतक शुद्ध योधक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, तो आप शुद्ध जल से नहलाइएगा। और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिएगा। शुद्ध योधक स्नान, इस प्रकार से भगवान को आप शुद्ध जल से स्नान कराया। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कराते हैं भगवान को तो वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा दीजिएगा और वो अर्पित कीजिएगा। मौली तोड़ के पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को माथे से तिलक कर लीजिए और फिर आप भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र के बाद इत्र लगाएंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए, फिर चढ़ाइए, इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित के बाद प्रभु को मादी से तिलक कीजिएगा, चंदन लगाइएगा, तिलक कीजिए और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। माला है, माला पहनाइएगा, पुष्पम समर्पण माला, माला पहनाइए प्रेम से भगवान को। माला पहनाने के बाद पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप वासुदेव को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आज के दिन आप विशेष रूप से मखाने की खीर बनाए तो बड़ा कल्याणकारी है। अन्यथा आप फल ले सकते हैं, फल ना हो तो मिश्री ले सकते हैं, या कोई भी मिठाई हो तो वो ले लीजिएगा, वो भगवान को नए वैद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। इसके बाद तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। भगवान को कराने के बाद अब तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा वो अर्पित करेंगे। या फिर आप मीठा पान भी ला सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा हाथ में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए भगवान को के दिन।
आपको तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। कथा हम आपके लिए चैनल पर अपलोड करेंगे, उस कथा का लाभ लीजिएगा। तुलसी माता की कथा सुनिएगा, संभव हो तो विष्णु शस्त्र नाम का पाठ सुनिएगा, ततो परंतु आप भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिएगा। आरती करके पारण में जो भोग लगाएंगे ना भगवान को, वो आप या तो घर में जो भी सात्विक भोजन बनाए उसका भोग लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो भी सात्विक भोजन आप घर में बना लें बिना लहसुन के आजादी का, या विशेष से मखाने की खीर का भोग आज के लिए बना सकते हैं। आप मखाने की खीर अगर बनाए तो उसका भोग लगा सकते हैं। पीले चावल का विधान भी है, पीले चावल का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पारण वाले दिन भगवान को विशेष रूप से चावल अर्पित होता है। जो भी भोग प्रसाद आप बना रहे हैं उसको थाली में सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, बजाइए 2 बार पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जलार्पण कराइए और थाली वहां से उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम मंत्र पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी व्रत पूजन आदि अनुष्ठान आदि की सफलता के लिए आवश्यक होती है। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमने यह व्रत पूजन विधि से करने का प्रयास किया है, फिर भी हम आपके बालक नादान हैं, साधारण मनुष्य हैं। जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हमने उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। यदि अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी यहां पे प्रार्थना कीजिएगा। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है, हमारे पास केवल क्या है, तिमल। यह पत्र पुष्प की भेंट है, प्रभु इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, पुरुष जन दंडवत प्रणाम कीजिए और खड़े होकर परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा कर लीजिए। इसके साथ आपका यह व्रत पारण पूजन जो है पूर्ण होता है। अब अगर संभव है आपके ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें। भोजन ना करा पाए तो जिस भी विधि से, जिस भी किसी को आप दान दक्षिणा आदि दे सकें वह दान दक्षिणा आदि अवश्य दीजिएगा। आज के दिन दान का बड़ा महत्व है। पारण से पहले आपको अवश्य ही यह कर्म करना चाहिए। अन्न दान दे सकते हैं, दक्षिणा रूपी कम दान दे सकते हैं, दुग्ध दान दे सकते हैं, जो आपके लिए यहां संभव हो वो कीजिए। और वो करने के बाद फिर आप व्रत का पालन करें। पालन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएं, भगवान नारायण का ध्यान करें 5 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हाथ में जल और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु और भगवान से संकल्प करके निवेदन करेंगे, प्रभु मैंने ये एकादशी का व्रत किया था, अब मैं ये जल और तुलसी दल ग्रहण करके इसको पूर्ण कर रही हूं, इसका पारण कर रही हूं, इसे स्वीकार करें। और वह जल आप पी लीजिए, तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखिए और जल पी जाइए। इस प्रकार से आप व्रत का पारण कर जाइए। इसका पारण करने के बाद अब आप जो व्रत कर रही हैं, अन्य जो व्रत शुरू हुए हैं अभी कर रही हैं या भीष्म पंचक कर रही हैं, तो वो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि ये पारण यहां पर पूर्ण हो गया। आपने संकल्पित होके और तुलसी दल और जल से अपना व्रत का पारण कर लिया। ये शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों में इसी की मान्यता है, ये विधि है। दूसरा शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको अन्न से ही करना है तो केवल एक दाना चावल का ले लीजिए मुख में, कि प्रभु ये एक दाना चावल का खाके मैं अपना ये व्रत पूर्ण कर रही हूं, इसे प्रसाद रूप में मैं ग्रहण कर रही हूं, इसे प्रसाद ही माना जाए। ये संकल्प करके दाना चावल का खा सकते हैं। वैसे उत्तम यही है कि आप जल और तुलसी दल लेके अपने व्रत का पारण करें। जो लोग आगे भीष्म पंच के नहीं कर रहे हैं वो आप अन्न आदि खा सकते हैं। जो भी भगवान को आपने भोग लगाया है पहला ग्रास उसी में से खाइएगा, उसके बाद जो भी खाना है वो खा सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपने इस एकादशी व्रत का पारण करना है। बात आती है करना कब है। देखिए, पारण के निर्धारण के 3 नियम हैं। पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय व्यतीत हो जाने के बाद किया जाना चाहिए। हरिवासन का समय मूलतः जो है द्वादशी के पहले 5.5 घंटों में निकल जाता है।
कई बार वो देर से भी आता है। अब बात करें कि इन नियमों के अनुसार आपने पारण करना कब चाहिए, तो इन नियमों के अनुसार जो पारण का सही समय बनता है प्रिय दर्शकों, जो लोग 1 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 2 तारीख को पारण करेंगे, तो उनको पारण के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उनको पारण होगा 2:05 के बाद, और जो 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 3 तारीख को पारण करेंगे। सूर्योदय से हर 1.5 घंटे तक आप पारण कर सकते हैं। तो कहीं ये सूर्योदय 6:30 बजे हो रहा है तो वो 8 बजे तक करेंगे। आपके यहां यदि सूर्योदय थोड़ा लेट है तो लेट तक कीजिएगा। और लगभग जो समय है भारत में वो 6:30 बजे से और 8 बजे के बीच का रहेगा। इसके बाद 1:30 निकाल दीजिएगा, उसमें आप पारण न करें। काल का चौघड़िया रहेगा तो 9:30 बजे के बाद पुनः फिर आप कर सकते हैं। यह है पारण मुहूर्त। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दे सकते हैं, अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। भगवान आपके व्रत को सफल बनाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।